दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ मेले में घटी एक घटना ने एक परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी। दरअसल हुआ ये कि 15 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति के पावन अवसर पर लाखों श्रद्धालु संगम तट पर उमड़े थे। इस कहानी में हम एक परिवार और उनके जीवन में घटने वाली एक अप्रत्याशित घटना का जिक्र करेंगे, जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। सूरज की पहली किरण संगम तट को स्वर्णिम आभा दे रही थी। चारों तरफ हर हर गंगे के जयकारों और घंटों की गूंज थी। श्रद्धालु स्नान के लिए पंक्तियों में खड़े थे। इसी भीड़ में वाराणसी से आया एक परिवार भी शामिल था। इस परिवार में रामनाथ, उनकी पत्नी सुमित्रा और उनकी 8 साल की बेटी पूजा थी। रामनाथ का परिवार आध्यात्मिक था। वे पहली बार महाकुंभ में आए थे और संगम स्नान के लिए बेहद उत्साहित थे। उन्होंने सुबह जल्दी उठकर स्नान का निर्णय लिया ताकि भीड़ से बचा जा सके। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह दिन उनके जीवन का सबसे यादगार और भयावह दिन बन जाएगा। जैसे ही परिवार संगम की ओर बढ़ा, भीड़ का दबाव बढ़ने लगा। रामनाथ ने पूजा का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था, लेकिन अचानक एक बड़े समूह के धक्के से पूजा भीड़ में कहीं खो गई। सुमित्रा की चीख पुकार के बीच रामनाथ ने अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कोई सुनने को तैयार नहीं था। रामनाथ तुरंत संगम घाट पर मौजूद पुलिसकर्मियों के पास पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने आश्वासन दिया कि वे जल्द से जल्द पूजा को ढूंढने की कोशिश करेंगे। प्रशासन ने लाउडस्पीकर से पूजा का हुलिया अनाउंस किया। इस बीच रामनाथ और सुमित्रा अपने स्तर पर भी बेटी को ढूंढने में लगे रहे। उधर पूजा घबराई हुई और रोती हुई भीड़ के बीच इधर उधर घूम रही थी। उसने अपनी मां पिता को पुकारने की कोशिश की, लेकिन आवाज भीड़ में दब गई। तभी उसकी मुलाकात एक साधु से हुई, जो उसे शांत कराते हुए अपने साथ एक सुरक्षित स्थान पर ले गया। साधु ने पूजा को बताया कि वह संगम के पास मौजूद बच्चों के लिए बनाए गए राहत केंद्र में उसे ले जाएगा। राहत केंद्र प्रशासन को जैसे ही पूजा के लापता होने की खबर मिली, उन्होंने उसकी देखभाल शुरू कर दी। साधु ने उन्हें पूजा के माता पिता की पहचान बताई। केंद्र ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और रामनाथ को राहत केंद्र बुलाया। लगभग 4 घंटे की बेचैनी और निराशा के बाद रामनाथ और सुमित्रा राहत केंद्र पहुंचे। जैसे ही उन्होंने अपनी बेटी को देखा, उनकी आंखें खुशी से भर आईं। पूजा भी दौड़कर अपने माता पिता के गले लग गई। यह दृश्य देखकर राहत केंद्र के सभी लोग भावुक हो गए। इस घटना के बाद रामनाथ और सुमित्रा ने महाकुंभ मेले की भीड़ में सतर्क रहने और अपने बच्चों का ध्यान रखने की अहमियत समझी। उन्होंने प्रशासन का धन्यवाद किया और यह भी प्रण लिया कि अगली बार मेले में जाने से पहले सावधानी बरतेंगे। महाकुंभ मेला न केवल श्रद्धा और आस्था का संगम है, बल्कि यह हमें सतर्कता और सामुदायिक सहयोग का भी पाठ सिखाता है। इस घटना ने रामनाथ के परिवार को आस्था के साथ साथ एकता और प्रशासन पर विश्वास करना सिखाया। यह कहानी एक आम घटना के माध्यम से महाकुंभ मेले की विशालता और जटिलता को दर्शाती है। 15 जनवरी 2025 का यह दिन रामनाथ के परिवार के लिए एक भावनात्मक अनुभव बनकर रह गया। क्या दोस्तों, आप महाकुंभ मेले में पहले कभी गए हो या जाना चाहते हो? कमेंट में जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हर हर महादेव।